गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित साहू आज आपके सामने फिर आ चुका हूँ हमारे अपने करंट अफेयर्स को लेके, जिसमें अब हम लोग इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स हमेशा सीखते हैं जो कि एग्जाम रिलेटेड होता है, बैंक्स, एसएससीज, रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि हमारे आने वाले साथ ही साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स हो या फिर एनटीपीसी एग्जाम्स हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपना करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो पहले आज हमारा 4 जनवरी जो नेशनल डे है वो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 4 जनवरी। सो इस दिन को द डे इज रिमेंबर्ड फॉर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लुइस ब्रेल, द इन्वेंटर ऑफ द ब्रेल फॉर द पीपल ऑफ द विजुअल डिसेबिलिटीज। तो जिन लोग को दिख नहीं सकता है, जो आंख से विहीन है, उसको लिए इस लुइस ब्रेल ने एक इन्वेंशन किया, जिस इन्वेंशन का नाम उन्होंने रखा अपने नाम पे ब्रेल। तो लुइस ब्रेल was born on 4th January 1809 in the town of Copperway in the northern France। और साथ ही साथ 4th January is celebrated to raise the awareness of the importance of Braille as the means of communication। है तो 2 डॉट्स, C है तो इधर से डॉट, D है तो ऐसे डॉट, F है तो ऐसे वाला डॉट। मतलब कि आप देख रहे हो ना कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे यहाँ पर तो ऐसे 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 लिखा हुआ है। मतलब कि ये रिप्रेजेंटेशन है जो ब्लाइंड पीपल्स हैं उन लोगों के लिए इजी लैंग्वेज बन चुका है कम्युनिकेशन के लिए, जिससे ये समझ में आता है। आप ज़्यादातर ये वाला आप रेलवेज में देखे होंगे, रेलवेज में आपको हर जगह दिख जाएगा डॉट्स रहता है, जिसमें ब्लाइंड पीपल्स के लिए सब बना रहता है ज़्यादातर। इवन एग्जाम सेंटर्स में भी इसे यूज़ किया जाता है। कोई अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखना हो किसी को, या फिर कोई एग्जाम लिखता है, क्वेश्चन पढ़ना हो, तो सब मतलब ब्रेल हमारे ब्लाइंड पीपल के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज उन लोगों के लिए कि वो लोग इस चीज़ को लोग फील कर पा रहे हैं, उसका यूज़ कर पा रहे हैं। सो टुडेस मोस्ट लेटेस्ट करंट अफेयर्स आर इंडिया बिकम्स द को चेयर ऑफ द एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप। सो हमारा जो इंडिया है हैज़ बिकम द को चेयर ऑफ द एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है, वो कब से 3 साल के लिए, फ्रॉम आज से लेके टिल नवंबर 2023 तक। तो हमारे भारत से पहले ये था, इंडिया से पहले था हमारा साउथ कोरिया, जो कि इस पोस्ट में कब तक था, 3 years अंटिल द नवंबर 2020, नवंबर 2020 तक था। उसके बीच में कुछ नहीं था। अब हमारा इंडिया भी है और इंडिया वुड बी रिस्पॉन्सिबल। अब इंडिया को तो ये पार्टनरशिप मिला तो ऑफकोर्स आपको जिम्मेदारियां मिलती है, इसके साथ साथ अगर आपको बड़ा पोस्ट मिलेगा तो वो जिम्मेदारी भी मिलेगी। So India would be responsible to assist other Asian countries in managing their protected areas। और जो हमारे APAP है, मतलब कि हमारे एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप है, इज चेयर्ड बाय द IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एशिया, एंड द co-chaired by an APAP नेशन मेंबर ऑन द रोटेशनल बेसिस। है रोटेशनल बेसिस, 3 साल का रोटेशनल होता है। पिछली बार साउथ कोरिया था, इस बार हमारा इंडिया वाला है। अब 2023 में देखा जाएगा कि कौन होगा। तो एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप के बारे में हम लोग जानते हैं। एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप इज फॉर्मली लॉन्च इन 2014 एट द IUCN वर्ल्ड पार्क कांग्रेस ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ अ रीजनल प्लेटफॉर्म है ये, जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कोलैबोरेट करते हैं फॉर द प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो अपना जगह को प्रोटेक्ट कर सके। और करंटली अभी इसमें टोटल 21 मेंबर्स है, वो भी कहाँ से, फ्रॉम द 17 इंटरनेशनल लोकेशन, जिसमें कि हमारा एक भारत भी है और एक हमें और पता चल गया साउथ कोरिया भी है। सॉरी। सो इंटरनेशनल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर हेडक्वार्टर हमारा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल यूनियन एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के CEO है हमारे ग्रेथरल ऑगिलो, एंड इंडियन इंटरनेशनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर फाउंडर इज जूलियन हक्सले, एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर फाउंडेड इन द ईयर 5 अक्टूबर 1948। बहुत पुराना समय से है। RBI इंट्रोड्यूसेस द RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। यस, जैसे UPI है वैसे एक DPI आ गया है RBI के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू कैप्चर द एक्सटेंट डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो अब जो हमारा जो हमारा हर जगह UPI चल रहा है, तो उसे डिजिटाइजेशन से देखने के लिए, देख रह सकने के लिए हमारा RBI ने भी एक DPI UPI को संभालने के लिए DPI निकाला है। एंड द RBI दैट इज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हैज 5 parameters, 5 broad parameters that will be used in for the measurement of the deepening and the penetration of the digital payments। वो क्या क्या है, 5 तो वो है हमारा
payment enablers, payment infrastructure of the 15%, supply side और demand side में 10% and payment performance 45% and the consumer centricity that is 5%. आरबीआई हमारा पता है, हमारा आरबीआई का जो हमारा गवर्नर है वो है हमारा शक्तिकांता दास और फाउंडेड बाय द आरबीआई हमारा फाउंडेड बाय द ब्रिटिश राज, उसका हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में. लियोन मेडोनिका becomes the India's 67th Grand Master in the chess. So हमारे जो गोवा के 14-year-old Leona Modicana has become the India's 67th chess Grand Master by winning the third and the final norm of the tournament in the Italy. And this is very important. और हमारे सबको पता है इंडिया वाले लोग हम लोग हर चीज़ में आगे हैं, तो इधर वाले देखो चेस में भी हम लोग अपना आगे हैं. सो मेडोनिका who achieved the feat at 14 years, 9 months and 17 days in the second Grand Master for the coastal state. और इससे पहले हमारा कौन था? चेन्नई प्लेयर जी आकाश had in July became the 66th Grand Master of the country and he is the 29th youngest GM in the वर्ल्ड. तो ये 29th थे और ये हमारे सेकंड है. तो देखो अचीवमेंट, हर साल हमारा भारत बढ़ते जा रहा है, हर साल हमारा भारत इंटेलिजेंट बनते जा रहा है. और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, हु इज द फर्स्ट जीएम फ्रॉम द गोवा? तो शी वाज इवाना मारिया फोर्टाडो एंड शी अचीव्ड दिस ऑन ईयर 2011. सो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट हमारा कौन है? वो हमारा आर्काडी डोरकिच. एंड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन हेडक्वार्टर्स हमारा कहाँ है? तो वो हमारा लोसोनी, स्विट्जरलैंड. एंड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाउंडेड इन ईयर 20th July 1924. Mukesh Ambani ranked at the 12th in the Bloomberg Billionaires Index 2021. So we all know the India's richest person, Mukesh Ambani, the chairman of the managing director of the Reliance Industries, has dropped down. Yes, वो गिर चुके हैं, थोड़ा सा उनका पोजीशन ड्रॉप डाउन हो चुका है to the 12th spot at the Bloomberg Billionaires Index of the 2021 as on 2nd January. And the top 3 Bloomberg Billionaires Index are, टॉप 3 बिलियनर इंडेक्स हमारा जो है वो हमारा नंबर 1 जेफ बेजोस. कौन नहीं जानता है जेफ बेजोस को? अमेजोन वाला. अमेजोन जो हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ अमेजोन ये इतने बड़े हो चुके हैं. नेटवर्थ इनका 190 मिलियन USD डॉलर्स. जो अगर हिस्ट्री अगर जाना हो जेफ बेजोस से, जो पहले घर घर जाके साइकिल में अपना बैठ के बुक्स सबको सेल करते थे, और आज देखो वो आज बंदा घर बैठे ही पहले घर घर जाते थे, आज घर बैठे ही इतना करोड़ों कमा रहा है, करोड़ों के अरबों कमा रहा है. इलोन आर मस्क जो टेस्ला सबको पता है. अच्छा मैं आपको बता दें तो टेस्ला जो है हमारा इंडिया में पहली बार टेस्ला कंपनी अपना 3 कार ब्रांड लाने वाली, जो कि इसका प्राइस होगा 55 से लेके 60 लाख तक, जो कि जून तक आ जाएगा. सो टेस्ला कंपनी का नेटवर्थ हमारा 170 बिलियन डॉलर. एंड हमारे बिल गेट्स, इन्हें कौन नहीं जानता है? बिल गेट्स का डॉलर है 132 बिलियन नेट वर्थ. एंड एशियाज रिचेस्ट पर्सन, सबको पता है कि एशियाज रिचेस्ट पर्सन हमारे मुकेश अंबानी जी थे, और पर this time it has been changed because of the Zhong Shanshan referred as a lone wolf has replaced the Mukesh Ambani as the Asia's richest person, and he is one of the fastest in the history to achieve this feat. Yes, यही ऐसा अभी तक ऐसे इंसान है जिन्हें इतने जल्दी इतनी ऊंचाइयां छुई है. Zhong Shanshan is the Chinese billionaire whose net worth is 78.2 बिलियन USD डॉलर. और आपको ये बात बहुत शॉकिंग लगेगा, जस्ट हमारे ये जो जोंग शॉन है इनका नेटवर्थ आता है 78.2 बिलियन डॉलर, और उसी में हमारे मुकेश अंबानी का आता है 76 बिलियन डॉलर. सिर्फ इतना सा रेंज में होने की वजह से हमारा एशिया रिचेस्ट पर्सन चेंज हो चुका है. एवरी पॉइंट, एवरी पेनी मैटर्स. So he attributed to the listing of the Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprises Company and the Nanjing Spring Corporation, a bottled water firm. So इनका 2 कंपनी है, एक फार्मेसी का है और एक बॉटल वाला फर्म है. तो इन दोनों की वजह से ये आज इस पोजीशन पे है. देखो हमारे भारत देश में फार्मेसी का बहुत स्कोप है, बहुत. हमारे भी बाहर तो छोड़ो, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा स्कोप है. अगर मैं आपको बता दूं, अगर अभी आप लोग सोच रहे हो कि आपको कुछ करना है, स्टार्टअप करना है, तो प्लीज़ गो फॉर द फार्मेसी. हाँ, फार्मेसी में जाओ, लेकिन याद रखो फार्मेसी में जाने से पहले आपको फाइनेंशियली आपका बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप फाइनेंशियली उसमें जा सकते हो. अमित शाह released the inaugural issues of the National Police K9 Journal.
सो हमारे जो अमित शाह है, जो कि हमारे होम मिनिस्टर है, हैज़ रिलीज द इनऑगरल इशूज ऑफ द नेशनल पुलिस K9 चैनल इन द न्यू दिल्ली। और ये फर्स्ट टाइम, दिस द फर्स्ट सच पब्लिकेशन इन द कंट्री ऑन द सब्जेक्ट फॉर द पुलिस सर्विस K9 एंड द पुलिस डॉग्स। और ये एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव भी है। हम लोग सोच रहे हैं इसको एनरिच करेंगे, हम लोग बताएंगे कि पुलिस सर्विस डॉग का क्या होता है, K9 क्या होता है, पुलिस सर्विस टीम क्या होता है हमारे कंट्री में। तो हर चीज़ हम लोग पुलिस रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको करंट अफेयर्स का नोट डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप आयुष क्लासेस में ज्वाइन करके अपना हमारा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें डेली नोटिफिकेशंस, डेली नोट्स आपके सारे करंट अफेयर्स के डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।